अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर टेक प्रॉफिट क्या होता है और स्टॉप लॉस क्या होता है, और टेक प्रॉफिट को कैसे सेट करते हैं, स्टॉप लॉस को कैसे सेट करते हैं। व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस जो है ऑर्डर होता है जो हम अपने फॉरेक्स ब्रोकर को सेंड करते हैं, यानी बताते हैं कि कब आपने मेरी ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देना है, यानी आपने मेरी ट्रेड को कितने लॉस पर ऑटोमेटिकली क्लोज कर देना है। यानी स्टॉप लॉस जो है हम अपनी करंट प्राइस जो होती है, यानी करंट पोजीशन जो होती है जिसके ऊपर हमने ट्रेड लगाई होती है, उससे थोड़ा फासले पे हम स्टॉप लॉस जो है वो सेट करते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है वो शॉर्ट पोजीशन पे भी सेट किया जा सकता है और लॉन्ग पोजीशन पे भी सेट किया जा सकता है। यानी स्टॉप लॉस जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, चाहे आप डिवाइस के करीब हों या ना हो, यानी चाहे आप डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हो या ना कर रहे हो, या डिवाइस के बिल्कुल भी यानी मोबाइल या कंप्यूटर के करीब ना हो, तो स्टॉप लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और उस पोजीशन पे जिस पे आपने स्टॉप लॉस को सेट किया होता है आपकी ट्रेड को क्लोज कर देता है। यानी जितने लॉस पे आपने ट्रेड को सेट किया होता है, स्टॉप लॉस को सेट किया होता है, उतने उस पोजीशन पे जैसे ही मार्केट आती है तो आपकी ट्रेड को क्लोज किया जाता है। स्टॉप लगाने से हमें क्या फायदा होता है कि हमारा अकाउंट जो है उसको ज्यादा लॉस नहीं होता, यानी हमारा अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होता। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते और मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाती, दूसरी तरफ चली जाती है, तो हमारी ट्रेड्स जो है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती हैं और इस तरह हमें ज्यादा लॉस होता है। स्टॉप लॉस लगाते हुए इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना होता है: परसेंटेज स्टॉप, शॉर्ट स्टॉप, वोलेटिलिटी स्टॉप। यानी ट्रेड लगाते हुए आपने एक परसेंटेज निकाल लेनी होती है कि आप अपने अकाउंट के ऊपर कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। 5%, 2%, 10%, कितना लॉस आप अपने अकाउंट पे यानी अपनी अमाउंट पे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपने ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना होता है। चार्ट स्टॉप, चार्ट को देखकर आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किस पोजीशन पे स्टॉप लॉस को सेट करना है। वोलेटिलिटी स्टॉप, यानी मार्केट जो है वो कितना मैक्सिमम मूव कर सकती है, ये कितना अप जा सकती है, कितना डाउन जा सकती है, तो उस हिसाब से भी स्टॉप लॉस को सेट किया जाता है। व्हाट इज टेक प्रॉफिट? टेक प्रॉफिट क्या होता है? ये भी स्टॉप लॉस की तरह ऑर्डर होता है जो हम अपने फॉरेक्स ब्रोकर को सेंड करते हैं, यानी उससे बताते हैं कि कितने प्रॉफिट पे यानी किस पोजीशन पे मार्केट आए तो आपने मेरी ट्रेड को उतने प्रॉफिट पे ऑटोमेटिकली क्लोज कर देना। ये भी स्टॉप लॉस की तरह, चाहे आप मोबाइल या कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हो ना कर रहे हो, देख रहे हो ना देख रहे हो, जैसे ही मार्केट उस पोजीशन पे आएगी आपकी ट्रेड को उतने प्रॉफिट पे ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाता है। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का हमें फायदा क्या होता है? यानी अगर मार्केट हमारी फेवर में नहीं जाती, ज्यादा नेगेटिव ट्रेड्स हो जाती हैं, तो स्टॉप लॉस लगाने से हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता, यानी हमारा अकाउंट वॉश नहीं होता। अगर हम टेक प्रॉफिट लगाते हैं तो उसका हमें क्या फायदा होता है कि अगर हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं तो जैसे ही उस पोजीशन पे मार्केट जाएगी तो हमारी ट्रेड उतने प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। अगर हम टेक प्रॉफिट नहीं लगाते तो हमें नुकसान क्या होता है कि अगर मार्केट उतने प्रॉफिट के बाद अपोजिट चली जाती है, दूसरी साइड पे हमारी फेवर के में नहीं जाती, नेगेटिव हो जाती हैं हमारी ट्रेड्स, तो इस तरह में क्या होता है, नुकसान होता है। यानी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाने से हमें काफी फायदा होता है, इसलिए जब भी ट्रेड लगाएं उसके ऊपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। हाउ डू यू सेट स्टॉप लॉस इन फॉरेक्स? तो स्टॉप लॉस को अपनी ट्रेड के ऊपर कैसे सेट करते हैं? अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई है यूरो यूएसटी के अंदर और इस वक्त जो करंट प्राइस है वो है 1.0850, तो बाय की ट्रेड जो है उस पे स्टॉप लॉस जो है वो डाउन पोजीशन पे लगाना होता है। यानी मार्केट अगर इस वक्त 1.0850 है तो लॉस हमें उस सूरत में होता है बाय की ट्रेड पर जब मार्केट डाउन की तरफ जाती है, यानी नीचे जाती है, तो उस वक्त हमें क्या होता है, लॉस होता है। यानी हम स्टॉप लॉस बाय की ट्रेड इसलिए लगाते हैं कि मार्केट अगर ज्यादा नीचे चली गई तो हमारा जो है वो अकाउंट जो है
वॉश हो सकता है और या हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस जो है ना इससे नीचे लगाएंगे, यानी 30 पिप्स नीचे लगा सकते हैं, 40 पिप्स नीचे लगा सकते हैं, या 50 पिप्स, या जितना आपने सोचा हुआ है कि मुझे स्टॉप लॉस इतना लगाना है। तो अब मैंने 40 पिप्स डाउन जो है इसके ऊपर स्टॉप लॉस जो है सेट किया है, यानी 1.08110 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट किया है। तो जैसे ही मेरी ये बाय की ट्रेड इस पोजीशन पे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली इतने लॉस पर, यानी 40 पिप्स लॉस पे क्लोज हो जाएगी। हाउ डू यू सेट टेक प्रॉफिट इन फॉरेक्स, यानी बाय की ट्रेड के ऊपर टेक प्रॉफिट को कैसे सेट करते हैं। अगर इस वक्त मौजूदा प्राइस या वो चल रही है 1.0850, तो बाय की ट्रेड में हमें प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट अप जाती है, यानी इस पोजीशन से ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब है कि ट्रेड प्रॉफिट जो है वो मौजूदा पोजीशन से हमें अप लगाना होता है। सेम स्टॉप लॉस की तरह 30 पिप्स, 40 पिप्स या 50 पिप्स, या आपने खुद डिसाइड करना होता है कि मुझे कितने पिप्स डिफरेंस पे टेक प्रॉफिट सेट करना है। तो अब मैंने इसका जो है टेक प्रॉफिट सेट किया है 50 पिप्स अप। तो मौजूदा पोजीशन थी 1.0850, तो मैंने इसका टेक प्रॉफिट सेट किया है 1.0900, यानी 50 पिप्स अप। तो जैसे ही मार्केट 850 से 900 पे जाएगी, यानी 50 पिप्स अप जाएगी, तो ये मेरी बाय की ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली इतने प्रॉफिट पे क्लोज हो जाएगी। हाउ डू यू सेट स्टॉप लॉस इन फॉरेक्स, यानी अगर आपकी सेल की ट्रेड है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस को कैसे सेट करते हैं। अगर मार्केट की मौजूदा पोजीशन जो है वो है 1.0850, तो सेल की ट्रेड के ऊपर लॉस कब होता है, जब मार्केट अप जा रही हो, तो उस वक्त सेल की ट्रेड पे हमें लॉस हो रहा होता है। तो हमने सेल की ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस जो है वो अप सेट करना होता है, यानी 30 पिप्स अप, 40 पिप्स अप या 50 पिप्स अप। तो अब इसके अंदर मैंने जो स्टॉप लॉस सेट किया वो 40 पिप्स अप सेट किया है, यानी 850 से अप मैंने 40 पिप्स अप, यानी 890, यानी 1.0890 पे मैंने स्टॉप लॉस सेट किया। तो जैसे ही मार्केट जो है वो 1.0890 पे जाएगी तो ये मेरी सेल की ट्रेड जो ऑटोमेटिकली इतने लॉस पर क्लोज हो जाएगी। तो सेल की ट्रेड के ऊपर टेक प्रॉफिट कैसे सेट करते हैं। अगर मार्केट की मौजूदा पोजीशन जो है वो है 1.0850, तो सेल की ट्रेड में हमें प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट डाउन जाती है, तो उस वक्त हमें क्या होता है, सेल की ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट होता है। तो मुझे इस मौजूदा पोजीशन से डाउन, यानी 30, 40, 50 पिप्स जो है वो टेक प्रॉफिट को सेट करना है। तो मैंने इस ट्रेड के ऊपर 50 पिप्स जो है वो डाउन जो है वो टेक प्रॉफिट सेट किया, यानी मौजूदा पोजीशन है 1.0850, तो मैंने इसका टेक प्रॉफिट सेट किया है 1.0800, यानी जैसे ही मार्केट 850 से 800 पे आएगी, यानी डाउन होगी, तो इस पोजीशन पे मेरी ये सेल की ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह मुझे क्या होगा, फायदा होगा। यानी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है हमें बहुत ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फायदा पहुंचाती हैं। अगर आप डिवाइस के करीब हैं, आप डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप नहीं कर रहे, या आप लॉगिन नहीं भी हैं, या आपका अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा, तो जैसे ही इन पोजीशन पे आपकी मार्केट आती है तो आपकी सेल या बाय की ट्रेड्स का जो टेक प्रॉफिट होता है या स्टॉप लॉस होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रेड्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि मेटा ट्रेडर 4 के ऊपर हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को प्रैक्टिकली कैसे सेट करेंगे।